नमस्कार। बिहार चुनाव आप देख ही रहे हैं, तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, सियासी पारा तेजी से ऊपर जा रहा है। जी हाँ, माहौल बिल्कुल गर्मा गया है। आज हम बिहार की चुनावी बिसात पर रखे जा रहे दो नए लेकिन एक दूसरे से गहराई से जुड़े मोहरों पर बात करेंगे। एक तरफ है चुनाव आयोग का वो निर्देश जिसने बुर्का पॉलिटिक्स को एकदम से हवा दे दी है। हाँ, ये निर्देश काफी चर्चा में है। मतलब मतदान के वक्त बुर्का पहनने वाली महिलाओं की पहचान आंगनवाड़ी सेविकाओं से कराने का फैसला, और इस पर समाजवादी पार्टी का बड़ा तीखा विरोध। बिल्कुल। और दूसरा मुद्दा भी उतना ही अहम है। हाँ, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनकी बिहार के चुनावी रण में एक तरह से धमाकेदार एंट्री की तैयारी। जी, 20-25 रैलियों की बात हो रही है, तूफानी रैलियां। बिल्कुल। और इसका बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, खासकर वो जो ध्रुवीकरण की बात होती है उस नजरिए से। हाँ, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि बिहार में वो जो सीटों के बंटवारे की खींचतान चल रही थी, उससे आगे बढ़कर अब ये नई सियासी जंग क्या रुख ले रही है। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे एजेंडा बदल रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे चुनाव का एजेंडा अब बुनियादी मुद्दों से हटकर पहचान की राजनीति की तरफ मोड़ा जा रहा है। तो सबसे पहले इसी बुर्का पॉलिटिक्स वाले मामले को ही लेते हैं। ये जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, उनका ये निर्देश कि पोलिंग बूथ पर आंगनवाड़ी सेविकाएं बुर्का पहनकर आने वाली महिला वोटरों की पहचान सत्यापित करेंगी, ये आया कहाँ से और इसका ठीक मतलब क्या है? देखिए, ये निर्देश अपने आप में दिलचस्प है, खासकर इसकी टाइमिंग अगर देखें। ये मामला ठीक वैसे ही गर्माहट पकड़ रहा है जैसा हमने पहले भी देखा है जब मतदाता पहचान से जुड़े कुछ और विवाद उठे थे। हाँ, वो घुसपैठिया वोटर वाली बहस। जी बिल्कुल, जिन्हें कुछ पार्टियां कहती हैं कि वो घुसपैठिया वोटर रोकने के लिए जरूरी है, जबकि विपक्षी दल इसे अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की कोशिश बताते रहे हैं। अब चुनाव आयोग के इस नए निर्देश ने फिर से वही बहस छेड़ दी है, पहचान, निजता और नियत पर। तो आयोग का तर्क क्या है? वो क्यों कह रहे हैं ऐसा करना है? आयोग तो कह रहा है कि ये निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए है, लेकिन विपक्ष इसे जाहिर अलग नजरिए से देख रहा है। और इसी नजरिए के तहत समाजवादी पार्टी यानी सपा ने चुनाव आयोग को बाकायदा चिट्ठी लिखी है, अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। हाँ, और आपत्ति काफी सख्त है। उनके विरोध के मुख्य बिंदु क्या हैं? जहां तक मैं समझ पा रही हूँ, उनका पहला तर्क तो यही है कि ये निर्देश चुनाव के जो स्थापित नियम है उनके ही खिलाफ है। बिल्कुल, सपा का मुख्य जोर इसी बात पर है। उनका साफ कहना है कि वोटर आईडी जांचने और मतदाता की पहचान सत्यापित करने का जो कानूनी अधिकार है, वो सिर्फ और सिर्फ पोलिंग स्टेशन पर मौजूद मतदान अधिकारी यानी प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास होता है। अच्छा। तो आंगनवाड़ी सेविकाओं को ये जिम्मेदारी सौंपना उनके हिसाब से नियमों का उल्लंघन है। वो इसे चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण भी मान रहे हैं। इसके अलावा सपा ने इसे राजनीतिक रंग भी दिया है शायद। हाँ, और काफी तीखे अंदाज में दिया है। सपा सीधे तौर पर आरोप लगा रही है कि चुनाव आयोग ने यह फैसला भाजपा के दबाव में लिया है। मतलब सीधा आरोप? जी सीधा। उनका तर्क है कि यह एक खास मजहब या समुदाय की महिलाओं को निशाना बनाने और उन्हें मतदान प्रक्रिया में असहज करने की कोशिश है। सपा याद दिला रही है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और संविधान किसी को भी धर्म के आधार पर अलग तरह से ट्रीट करने की इजाजत नहीं देता। उन्होंने तो चुनाव आयोग के लिए भाजपा का जुगाड़ आयोग जैसे बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है। अरे बाप रे, भाजपा का जुगाड़ आयोग, ये तो काफी सख्त टिप्पणी है। हाँ, ये उनकी नाराजगी के स्तर को दिखाता है। लेकिन यहाँ एक बात थोड़ी चौंकाने वाली है, जैसे आप भी इशारा कर रहे थे। समाजवादी पार्टी, जिसका बिहार की राजनीति में दखल देखें तो ऐतिहासिक रूप से बहुत सीमित रहा है, वो इस मुद्दे पर इतनी मुखर क्यों है? सही सवाल है। स्रोत भी यही बताते हैं कि 2020 के बिहार चुनाव में तो सपा लड़ी ही नहीं थी, और 2015 में जब उन्होंने 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे तब उनका खाता तक नहीं खुला था। वोट शेयर महज 1% के आसपास था। जी 1.01%। हाँ, तो बिहार के इस मुद्दे पर इतनी ऊर्जा क्यों लगा रही है सपा? देखिए, यही सवाल इस पूरे मामले को और पेचीदा बना देता है। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा बहुत गर्म है कि क्या सपा का यह कदम बिहार की उस लगभग ना के बराबर चुनावी हिस्सेदारी को बचाने के लिए है, या इसके तार कहीं गहरे जुड़े हैं? गहरे मतलब? उत्तर प्रदेश। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बिहार के बहाने 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए सियासी जमीन तैयार करने की एक कवायद हो? अच्छा, उत्तर प्रदेश में सपा का एक मजबूत मुस्लिम वोट बैंक माना जाता है
और हो सकता है कि वे इस मुद्दे के जरिए उन्हें यह संदेश देना चाह रहे हों कि देखिए, सपा ही आपके हितों की सबसे बड़ी पैरोकार है, चाहे मुद्दा कहीं का भी हो। यानी आप कह रहे हैं कि निशाना बिहार पर है लेकिन नजरें उत्तर प्रदेश पर टिकी हैं। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ये एक क्लासिक राजनीतिक रणनीति हो सकती है, जहां एक राज्य के मुद्दे का इस्तेमाल दूसरे राज्य में अपने आधार को मजबूत करने या एक खास संदेश देने के लिए किया जाता है। ये भी देखना होगा कि क्या सपा का ये स्टैंड बिहार में विपक्षी एकता को कोई बल देगा, क्योंकि बाकी पार्टियां भी विरोध कर रही हैं। हाँ, क्योंकि कांग्रेस, आरजेडी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एएमआईएम भी पहले से ही इस तरह की पहचान जांच प्रक्रियाओं का विरोध करती रही हैं। तो सपा का इस विरोध में शामिल होना एक व्यापक विपक्षी गोलबंदी का हिस्सा भी हो सकता है। ठीक है, आप सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। इस विरोध पर सत्ताधारी पार्टी यानी भाजपा की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आ रही है? जाहिर है वो इसे बिल्कुल अलग ढंग से देख रहे होंगे। बिल्कुल, भाजपा नेताओं और प्रवक्ताओं की तरफ से सपा और अन्य विपक्षी दलों पर जोरदार पलटवार किया जा रहा है। क्या कह रहे हैं वो? उनका सीधा आरोप है कि विपक्ष, खासकर सपा, पर्दे और बुर्के की आड़ लेकर फर्जी वोटिंग कराना चाहती है। फर्जी वोटिंग? जी, वो सवाल उठा रहे हैं कि अगर मंशा साफ है तो पारदर्शी व्यवस्थाओं से डर क्यों लग रहा है? और क्या इससे वो तुष्टीकरण वाली राजनीति से भी जोड़ा जा रहा है? हाँ, ये आरोप भी प्रमुखता से लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये मजहबी वोट बैंक को खुश करने के लिए फर्जीवाड़े को अनदेखा करने या उसे शायद बढ़ावा देने की कोशिश है। अच्छा, एक भाजपा प्रवक्ता का बयान भी स्रोत में है, जिसमें वो कह रहे हैं कि सपा जनता का ध्यान असल मुद्दों से भटकाने की नाकाम कोशिश कर रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें कई बार नकार चुकी है और 2027 में भी वहां भाजपा की ही प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। अच्छा, मतलब यूपी चुनाव का जिक्र वो भी कर रहे हैं। हाँ, उनका तर्क है कि पहचान सत्यापन तो चुनाव प्रक्रिया का अहम हिस्सा है, इसे मजहब से जोड़ना ही गलत है। लेकिन क्या इस पूरे बहस में कोई मध्य मार्ग या तीसरा दृष्टिकोण भी है? क्या सभी लोग इसे सिर्फ भाजपा बनाम सपा या हिंदू बनाम मुस्लिम के चश्मे से ही देख रहे हैं? हाँ, एक तीसरा दृष्टिकोण भी उभर रहा है जो इस पूरी बहस को थोड़ा अलग नजरिए से देखता है। वो क्या है? कुछ विश्लेषकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि किसी के धार्मिक पहनावे या मान्यताओं में बेवजह दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, खासकर जब सत्यापन की पहले से स्थापित प्रक्रिया मौजूद है। मतलब जो वोटर आईडी वगैरह है। हाँ, उनका तर्क है कि वोटर आईडी कार्ड, मतदाता सूची और दूसरे तरीकों से पहचान सुनिश्चित करने की जो व्यवस्था चली आ रही है वो पर्याप्त है। इस खेमे का मानना है कि चुनाव आयोग को ऐसे फिजूल के विवादों में पड़ने के बजाय चुनावी प्रक्रिया को और सुगम बनाने पर ध्यान देना चाहिए। और आंगनबाड़ी सेविकाओं वाली बात पर उनका क्या कहना है? वो भी मानते हैं कि आंगनबाड़ी सेविकाओं को ये काम सौंपना उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है और आयोग को ये फैसला वापस लेना चाहिए। तो कुल मिला के ये बुर्का पॉलिटिक्स का मामला काफी पेचीदा नजर आ रहा है। इसमें नियम कानून है, संवैधानिक अधिकार है, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है, तुष्टीकरण बनाम फर्जी वोटिंग की चिंताएं हैं और धार्मिक स्वतंत्रता जैसे कई संवेदनशील पहलू उलझे हुए हैं। बिल्कुल, और ये सब ठीक चुनाव के मुहाने पर हो रहा है, जो इसे और भी विस्फोटक बना देता है। निश्चित रूप से। और इसी विस्फोटक माहौल में, जैसा आप कह रहे थे, घी डालने का काम कर सकती है एक और बड़ी राजनीतिक गतिविधि जिसकी